अगर आज के टाइम में कोई बंदा एक अच्छे हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाए तो उसका जो मैक्सिमम खर्चा है, जो 70% तक का जो खर्चा है वो दवाइयों में निकल जाता है। क्यों? एक 10 पैसे वाली दवाई को 35 से 40 रुपए में बेचा जाता है। ऐसा होता क्यों है और इसे करने से फायदा क्या होता है? जी हाँ, इसका जो सिंपल सा आंसर वो यही है कि इस काम को करने से जब एक 10 पैसे की दवाई को या फिर एक 8 से 10 पैसे वाली दवाई को जब हम लोग 40 से 45 रुपए में बेचते हैं या फिर 45 से 50 रुपए की बेचते हैं, तो उसमें जो मेडिकल जो कंपनीज होती हैं जो दवाइयों को बनाती हैं, या फिर ये कह लें जो फार्मासिस्ट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और एक प्रॉफिट ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग ये काम करते हैं। क्योंकि जब एक जेनरिक दवाई को बेचा जाता है तो उस पर जो प्रॉफिट होता है वो होता है 50% का, लेकिन जब किसी ब्रांडेड लेवल की दवाई को बेचा जाता है, जब एक जेनरिक दवाई के ऊपर एक ब्रांड का लेबल चिपका के उसको बेचा जाता है, तो उस पर जो प्रॉफिट होता है वो होता है 350 से 400% का। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जेनरिक दवाइयाँ होती क्या हैं और क्या ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयों में कोई फ़र्क होता है या फिर नहीं। जो जेनरिक मेडिसिन्स होती हैं वो एक तरह का सॉल्ट होती हैं जिनको बनाया जाता है अलग अलग बीमारियों के लिए, जहाँ पे जैसे कि कैंसर, सिर दर्द, पेट दर्द, बुखार जैसी बीमारियों के लिए इन जेनरिक दवाइयों को बनाया जाता है। लेकिन अब बात करते हैं कि जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों के अंदर डिफरेंस किस चीज़ का होता है। जेनरिक दवाइयाँ और जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बस फ़र्क है लेबल का। जी हाँ, जैसे कि हम बात करें पैरासीटामोल की, पैरासीटामोल काम आती है बुखार में, सर दर्द में या फिर किसी छोटी मोटी बीमारी के अंदर। लेकिन अगर उसी पैरासीटामोल को हम क्रोसिन का ब्रांड लेबल लगा के मार्केट में सेल करें तो उस 10 पैसे की दवाई को 40 से 45 रुपए में सेल किया जा सकता है इजीली, क्योंकि वहाँ पे एक ब्रांडेड लेवल आ चुका है। और ब्रांडेड कंपनियाँ जेनरिक दवाइयों को 30 से लेके 35 या फिर 45 से 50 रुपए में इसलिए बेचती हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करती हैं उन दवाइयों की एडवर्टीजमेंट पे या फिर उनकी रिसर्च पे। मैं आपको बता दूं कि जो भारत है वो जेनरिक दवाइयों यानी कि सस्ती मेडिसिन्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वर्ल्ड वाइड। जी हाँ, पूरे देश भर में जो भारत है वो 20% दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है। और यहीं पे जो भारत है वो अमेरिका के अंदर 40% और यूके के अंदर 25% जेनरिक मेडिसिन सप्लाई करता है। देश की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो 1.20 लाख करोड़ की है और जहां पे 11% ग्रोथ हर साल होती ही है। देश में 1.27 लाख करोड़ की दवाइयां बेची जाती हैं और उनमें से जो 75% तक का जो हिस्सा होता है वो जेनरिक दवाइयों का ही होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि जो सस्ती दवाइयां हैं यानी कि जेनरिक मेडिसिन्स हैं, आप उनको कहां से खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर जन औषधि केंद्र खोले हैं और ये जन औषधि केंद्र आपको जगह जगह पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और देश भर में मैं बात करूं जन औषधि केंद्रों की संख्या तो वो है 5395 या फिर उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के हो चुकी होगी अब तक। तो आप जन औषधि केंद्र से जाके ये जो सस्ती मेडिसिन हैं इनको ले सकते हैं और अपना जो पैसा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेव कर सकते हैं। जन औषधि केंद्रों के अंदर जो सरकार ने दवाइयाँ मुहैया कराई हैं वो हैं कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयाँ, और उनके साथ 9000 दवाइयाँ और हैं जो जन औषधि केंद्र पे बड़े ही सस्ते दामों पे आपको मिल सकती हैं। और अगर आप चाहें तो अपने डॉक्टर से भी जेनरिक दवाइयाँ लिखने के लिए बोल सकते हैं या फिर आप किसी केमिस्ट शॉप पे जाके भी ये जो जेनरिक दवाइयाँ हैं केमिस्ट से मांग सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी पता लग पाए कि भारत के अंदर दवाइयाँ जो हैं कितनी सस्ती हैं और वो लोग भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। मैं चलता हूं एक और नई वीडियो बनाने, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।